नमस्कार, मेरा नाम है सत्सिंह। दी हरियाणा टॉक्स के खास मुद्दे में आपका स्वागत है। नमस्कार। खास मुद्दे में हम बात करेंगे मनीषा सुसाइड प्रकरण की। सीबीआई 23 दिन पहले और उसके बाद 5 से 6 दिन बाद में भी उसकी जांच कर चुकी है और लगभग सीबीआई इस पूरे मामले में तह तक जा चुकी है। परिवार के लोगों से बातचीत की, दवा विक्रेता से की, प्ले स्कूल के संचालक से की और जिस कॉलेज पे बार बार सवाल उठ रहे थे नर्सिंग कॉलेज पर, उसके संचालकों से भी बातचीत की जा चुकी है। हालांकि आधिकारिक रूप से सीबीआई की तरफ से मीडिया को कोई ब्रीफिंग नहीं दी गई, लेकिन सूत्रों के हिसाब से सीबीआई मनीषा की मौत से पहले 48 घंटों को रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश कर रही है कि क्या हुआ होगा, किससे संपर्क हुआ होगा, किससे बातचीत हुई होगी, किससे उसकी मुलाकात हुई होगी, किसने उसको प्रभावित किया होगा। वो 48 घंटे पर सीबीआई इतने लंबे समय से लगी हुई है। सीबीआई भिवानी, मनीषा के घर, मनीषा के जानकार, आसपास के लोग, वहाँ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, सबसे बार बार पूछताछ कर रही है, मुलाकात कर रही है। उस 48 घंटे में ही राज छिपा हुआ है। चूँकि दिवाली का त्यौहार था और इसलिए थोड़ा सा जांच में धीमी गति हुई और अब दिवाली के तुरंत बाद सीबीआई फिर इस मामले को तेजी से इन्वेस्टिगेट करेगी और पूरे राज से पर्दा उठा देगी। तो पे जी, इसमें क्योंकि मनीषा बेटी का जो मामला है वो पूरे प्रदेश में कितना बड़ा बवाल का पॉइंट बना था और सभी मनीषा के लिए जस्टिस मांग रहे थे। सभी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर सभी ने प्रोटेस्ट भी किया, कैंडल लाइट मार्च भी किया। हर पॉलिटिकल पार्टीज का उसको सपोर्ट था। सरकार ने भी बहुत ही संवेदनशील तरीके से सीबीआई को मामला सौंप दिया ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। सीबीआई भी अपना काम कर रही है, लगातार वहाँ कैंप कर रही है। परिवार से भी कई बार पूछ चुकी है, मनीषा के पिताजी से भी बातचीत कर चुकी है। तो आपके पास क्या अपडेट है इस मामले में? इसमें सत्सिंह जी देखो, 2 महीने हो चुके हैं। पहले हरियाणा पुलिस की एसआईटी ने जांच की और जांच में काफ़ी चीज़ें निकल के सामने आई थी, लेकिन उस टाइम पे पब्लिक का जो गुस्सा था वो बहुत ज़्यादा था। कई गांव की पंचायतें, कई गांव के लोग वहां पे धरना दिए हुए थे। परिवार के लोगों से भी एसआईटी उस लेवल पे बातचीत नहीं कर पाई थी या करने की हिम्मत नहीं कर पाई थी जिस लेवल पे करनी चाहिए थी, क्योंकि इस मामले में ना कई एंगल जो है ना घूमते आ रहे हैं। सुसाइड किया, वो कहाँ पे किया? सुसाइड का अभी कोई ऑफिशियल कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं आई है कि वो सुसाइड ही था। उसके बॉडी पे कई जगह पे चोट के निशान भी थे, जैसा खबरों में भी आया और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो पहले सामने आई थी उसमें, और गले पे भी जो निशान थे। तो ये मामला जब जैसे ही 3 सितंबर को, जैसे मामला तो ये है 11 अगस्त को मनीषा लापता हुई थी, 13 अगस्त को डेड बॉडी मिली थी। काफ़ी दिन तक ये हंगामा हुआ, बातचीत चलती रही, लोग मांग करते रहे। 3 सितंबर को सीबीआई को ये मामला सौंप दिया था। सीबीआई 23 दिन तो पहले वहाँ भिवानी के रेस्ट हाउस में रुकी और कंटिन्यू 23 दिन तक जांच की, सभी एंगल से जांच की। स्पोर्ट को देखा, दवा विक्रेता से बातचीत की, घर वालों से बातचीत की, उस टाइम पे कॉलेज के लोगों से बातचीत की और प्ले स्कूल में भी, और जो उसका स्टाफ था स्कूल का, सब लोगों से बातचीत की। फिर आसपास के गांव में भी लोगों से बातचीत की, जो चश्मदीद थे उनसे बातचीत की। जिस खेत के आसपास डेड बॉडी मिली थी उन खेत के मालिक से भी बातचीत की है। तो सीबीआई जो है अपना पूरा होमवर्क है ना इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन का वो कर चुकी है। फिर उसके बाद सीबीआई 23 दिन के बाद दिल्ली वापस लौटती है, अपनी कागजी कार्रवाई पूरी करती है। फिर उसके एक ब्रेक के बाद फिर वापस भिवानी लौटते हैं। तो भिवानी में जो बिंदु इन्वेस्टिगेशन में रह गए थे या जहाँ पे डाउट ज़्यादा था, वहाँ पे सीबीआई ने फिर से बातचीत की। बार बार जैसे जो सीबीआई की जो टीम है, जो मीडिया में जो खबरें आ रही है या जो हमारे जो सोर्सेज वहाँ के हैं, उन्होंने जो बताया वो बार बार जो है ना पुलिस, जो सीबीआई की जो टीम है वो परिवार के लोगों से बातचीत कर रही है, पिताजी से, उनके मनीषा के पिताजी से बातचीत कर रही है। तो जैसा
ये बातें जब सामने आई है, जो सूत्र जैसा बता रहे हैं, तो इस मनीषा की हत्या या सुसाइड जो भी है, इसमें किसी नज़दीकी का मामला, नज़दीकी का ही हाथ हो सकता है इसमें। देखिए है क्या, एक बात तो तय है, क्योंकि ये मामला सभी के नॉलेज में है, और ये बात जो भी पंचायत एक कमेटी भी बनी थी मनीषा के केस में दबाव डालने के लिए कि सरकार प्रशासन जल्दी से किलर्स को पकड़े, उनका भी ये मानना था कि जो कोई भी किलर है वो किलर मनीषा जहाँ रहती थी उसके आसपास के 5-7 किलोमीटर की रेडियस के अंदर ही किलर है, वो कोई भी हो सकता है। और उसके अंदर कमेटी वालों ने उस समय भी कहा था कि भाई हो सकता है ये जो 10-11 मेंबर्स की कमेटी बनाए जिसमें परिवार वाले भी थे, कि किलर कोई भी हो सकता है कोई कमेटी का मेंबर ही हो, ये तो जांच का विषय है कौन हो सकता है, लेकिन हाँ कोई बाहर का व्यक्ति नहीं हो सकता। और अगर कोई नज़दीकी व्यक्ति है, रिश्तेदार है, कोई पड़ोसी है, कोई गांव वाला है, कोई गवांढी है, तो कारण जो है ना वो कोई ना कोई कारण मनीषा से संबंधित ही है। जैसे कि हम लंबे समय से रिपोर्टिंग कर रहे हैं हरियाणा के अंदर, तो हम देखते हैं कि जो ऑनर किलिंग के केसेस होते हैं, तो ऑनर किलिंग के केसेस भी उसमें लड़की किसी के साथ प्रेम में है। मैं ये मनीषा की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक रूटीन में एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि लड़की किसी से प्रेम में होती है, वो जो प्रेमी होता है या तो गाँव वाला होता है, सेम गोत्रा होता है, रिश्ते में भाई लगता है, कोई रिश्तेदार होता है, कुछ भी होता है, तो वो परिवार को अपने ऑनर के लिए कि अगर इसके साथ शादी हो गई, ये प्रेम प्रसंग हो गया, तो परिवार की इज्जत को बट्टा लग जाएगा। और ये चीज़ अगर एक बार होने लगी तो हर घर में होने लग जाएगी। तो ना पंचायतें इसमें सपोर्ट करती हैं लड़की का और लड़के का, और ना कोई रिश्तेदार सपोर्ट करते हैं, उनको सपोर्ट कहीं से नहीं मिलता। कुल मिला के वो घिर जाते हैं, फिर या तो वो गाँव छोड़ के चले जाते हैं या उनको गाँव से भगा दिया जाता है सामाजिक तौर पे, सामाजिक तौर पे, या फिर उनका हुक्का पानी बंद कर दिया जाता है, या फिर इस तरह की हिंसात्मक कार्रवाई की जाती है। हाँ, ऐसे पहले काफी एग्जाम्पल मिल चुके हैं, ऐसे ही सेम बहुत रिपोर्टिंग किए हैं इस पर, तो बकायदा फिल्में भी बन चुकी हैं, खाप पंचायत करके, जिसपे काफी बवाल हुआ था। हालांकि अब हमारी खापें जो है ना इस तरह की किसी चीज को ऑनर किलिंग को सपोर्ट नहीं करती। बहुत बड़ा बदलाव है उनकी अवेयरनेस के अंदर भी, उनके तौर तरीकों में भी अभी काफ़ी बदलाव है। लेकिन ये मनीषा वाला जो मामला है ना, चूंकि अब मैटर सारा सीबीआई के पास है, और सीबीआई अगर कोई किलर रिश्तेदार भी है, फॉर एग्जांपल अगर कोई किलर आसपास है, नजदीकी है, गांव वाला है, तो परिवार से बार बार हर इवेंट्स को कोरोबोरेट करने के लिए भी उनसे बातचीत करेगी। परिवार से मिलने का मतलब ये नहीं है कि कोई परिवार वाला ही इसका मतलब ये है कि हर चीज़ की पुष्टि करनी बहुत ज़रूरी है। हो तो कोई भी सकता है, लेकिन पुष्टि, चेन ऑफ इवेंट्स जो है ना 48 घंटे की, अभी तक हमें ये जानकारी नहीं है कि मनीषा का मोबाइल कहाँ है, कॉल रिकॉर्डिंग्स में क्या डिटेल हुई, किस किस से बातचीत हुई। ये अगर मुझे लगता है 48 घंटे अगर रिक्रिएट करने में सीबीआई कामयाब हो गई ना, तो सीबीआई अब किलर तक पहुंच चुकी है। इसमें जो ना सीबीआई जो ये मोबाइल वाली बात है, कॉल डिटेल्स की बात है, और वो 48 घंटे में कहाँ गई, किससे मिली, किससे बातचीत हुई, वो सब चीज़ें अब सीबीआई निकाल चुकी है। क्योंकि ये बाहर ओपन होके क्यों नहीं आया, इसके पीछे लॉजिक ये है कि सीबीआई जो है मीडिया से कभी इंटरेक्शन नहीं करती, ऑफिशियल तो कभी नहीं करती, ऑफिशियल नहीं करती, किसी और व्यक्ति के साथ शेयर नहीं करेगी। हाँ, वैसे बातचीत कर लेंगे, परिवार के लोगों से भी बातचीत कर लेंगे, उस एंगल से भी कर लेंगे कि भाई क्या कभी कोई घर में तो किसी के साथ कोई दिक्कत तो नहीं थी, कोई नाराज़गी तो नहीं थी, किसी पड़ोसी के साथ तो नाराज़गी नहीं थी, गांव में किसी लड़के के साथ तो कभी कहा सुनी नहीं हुई, या कॉलेज में या वो प्ले स्कूल जो है वहाँ पे तो कोई एक ही गांव के या अड़ोस पड़ोस के कोई बच्चे जो है एक साथ जॉब तो नहीं करते थे। तो ये सब चीज़ें सीबीआई जो है ना वो कर चुकी है, और अब तो ऑफिशियली डिक्लेयर करना है कि ये मामला कैसे हुआ, आत्महत्या थी या हत्या थी, किसने की
या किसने करवाई, किसने करने को मजबूर किया? एक चीज़ और भी है जो आपने कहा, उसमें मैं एक बात और जोड़ना चाहूँगा कि सीबीआई को पता है कि ये जो घटना हुई जिसने भी की, सीबीआई उस तक तो पहुँच गई है, लेकिन सीबीआई को ये पता है कि यहाँ आसपास और ये पूरा स्टेट का मुद्दा बन गया था, तो सीबीआई उस मामले में बड़ी संवेदनशील है। अगर वो अब कोई कार्रवाई करती है, उसके पास जब तक ठोस सबूत नहीं है तो वो कोई कार्रवाई नहीं करेगी, चाहे उसके लिए उसको महीना, 2 महीना, 6 महीने, साल भी अगर उसको डिले करना पड़े ना तो वो करेगी। क्योंकि सीबीआई को ये पता है अगर आपने कच्चे सबूत पर किसी पर हाथ डाल दिया, और सभी की नज़रें मनीषा का जो मामला है सभी की दिमाग में, जहन में अभी तक ताज़ा है, कहीं दोबारा से पंचायतें इकट्ठी ना हो जाएं, कहीं दोबारा से पब्लिक स्क्रूटनी ना हो जाए, इसीलिए कच्चे हाथ तो वैसे सीबीआई वैसे डालती ही नहीं, लेकिन जो भी डालेगी ना पूरे ठोस सबूत के साथ डालेगी। और उसके बाद मुझे लगता है कि पुलिस मतलब पंचायतें, खाप पंचायतें, सामाजिक संस्थाएं, कोई भी उस पर सवाल नहीं उठा सकेगा, और उस कार्रवाई का, सीबीआई की उस कार्रवाई का सबूतों के साथ जो होगी उसका सभी सपोर्ट देखिए इसमें क्या ना, जो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है ना वो लगभग पूरा हो चुका है। अब साइंटिफिक एविडेंस जो चाहिए होते हैं ना, जैसे अभी तक, जैसे पहले पोस्टमार्टम हुआ, पहले भिवानी में हुआ, फिर पीजीआईएमएस में हुआ, फिर उसके बाद एम्स दिल्ली में हुआ, लेकिन अभी तक भी विसरा रिपोर्ट नहीं आई है। जब विसरा रिपोर्ट आएगी वो एक साइंटिफिक जो है एविडेंस होगा, और उसके आधार पे जो सीबीआई है वो भी डंके की चोट पे बोल सकती है कि ये सुसाइड है, या जैसे जहर खाया है तो जहर खाने से कितने मात्रा में खाया होगा, कैसे क्या किया, वो सब चीज़ें उसमें विसरा रिपोर्ट में लगभग स्पष्ट हो जाता है। तो उसके बाद ही जो है वो हाथ डाल पाएगी आरोपी तक। तो साथियों, मनीषा प्रकरण में सीबीआई जो भी कोई एक्शन लेगी वो जब भी उपयुक्त समय होगा तब लेगी, लेकिन मनीषा प्रकरण का जो मामला है वो अब पूरे हरियाणा से जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये बेटियों की सुरक्षा का मामला है। और सब ने एक वादा किया था अपने आप से कि मनीषा को न्याय मिलना चाहिए। तो जो हमारे पास सूत्रों से खबर है कि सीबीआई लगभग जो कोई भी आरोपी है जिसने भी ये किया उस तक पहुंच चुकी है। अब सीबीआई एक उपयुक्त समय का इंतज़ार कर रही है कि वो उपयुक्त समय जो है इसी महीने के लास्ट तक भी हो सकता है, और थोड़ा सा उसमें टाइम भी लग सकता है, लेकिन बड़ा खुलासा किसी भी वक्त सीबीआई कर सकती है, चाहे वो 2 दिन लगाए या 10 दिन लगाए। तो साथियों, आपके पास भी ऐसी कोई जानकारी है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मनीषा को न्याय दिलाने के लिए हम सभी सजगता से जिस तरह से काम करें उसी तरह से काम करते रहें। नमस्कार।